हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत शानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को अभिषेक सर ने बता ही दिया होगा कि हमारे यहाँ पे आईसीआर के लिए प्रश्नकाल सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज हम लेके आ रहे हैं फर्स्ट क्लास। इस क्लास में हम लोग किसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। आप लोगों को सिलेबस पता चल गया है। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई है उसमें हमने सिलेबस बता दिया था आप लोगों को। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ के आए होंगे एनसीईआरटी। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के आए तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन करने में। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करना है। और वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। आप लोगों को अगर इसमें कुछ नया मिलेगा जो आप लोगों को नहीं पता है या फिर जिसमें आप लोग का डाउट है, तो वो आप लोग को अगर जो भी सीखने को मिलेगा वो आप किसी कॉपी पे नोट करेंगे या चाहें तो एनसीईआरटी पे नोट कर सकते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से कराए जाएंगे, बस यहाँ पे आंसर नहीं बताया जाएगा और हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो आप वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू दैम। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें से आप लोगों को बताना है हाउ मैनी एबव द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कितना स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो लोग यहाँ पे सामने हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं हिंदी में। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। प्रोटिस्टा के लिए बोला जाता है ना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो ये सही है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, ये भी एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। डाइनोफ्लाइलेट्स अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंड ऑन मैन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद में 4th स्टेटमेंट है क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन यूग्लिना, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बोला गया एब्सेंट, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था। 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछा है, 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है रॉन्ग पेयर। 4 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा रॉन्ग पेयर है। तो रेड टाइड गोन्योलेक्स, ये सही है। फिर उसके बाद में इसको भी छोड़ दो। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट स्लाइमोल्ड्स, ये भी सही है। माइकोप्लाज्मा के लिए लिखा हुआ है सेल वॉल लेस एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो जब 3 सही हैं तो एक तो गलत होगा ही, लेकिन यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। जो आर्कियोबैक्टीरिया होता है उसमें सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती है, तो इसलिए ये हमारा आंसर इनकरेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज कम्पेयर टू स्लाइमोल्ड्स इग्लिनोइड्स हैव, मतलब यहाँ पे स्लाइमोल्ड्स और यूग्लिना में कंपेयर करवाया गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे इग्लिनोइड के लिए क्या क्या सही है वो बताना है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये यूग्लिना के लिए सही होता है, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया है। फिर मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इग्लिना में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, तो यहाँ पे हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनेशियस पेलिसेल, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इग्लिना के लिए 4 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। 33 का आप लोग के पास आंसर हो जाएगा 4th स्टेटमेंट।
फोर्थ ऑप्शन सही है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को बताना है हाउ मैनी स्टेटमेंट आर रॉन्ग। इसमें से कितना स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब इनकरेक्ट है। आप लोग से जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आप लोग गोले में बंद कर लो या फिर उसको अंडरलाइन कर लिया करो। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। गोल्डन एल्गी आर क्लासिफाइड अंडर क्राइसोफाइट्स। बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट। आंसर दीजिए आप लोग। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गोनियोलैक्स एंड डायटम्स आर क्लासिफाइड अंडर डायनोफ्लाइलेट। तो ये हमारे पास आंसर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो डायटम्स होता है वो यहाँ पे डायनोफ्लाइलेट्स में नहीं आता। डायनोफ्लाइलेट्स में ओनली गोनियोलैक्स आता है। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन सो बॉक्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लाइलेट हैव 2 फ्लैजला। ये भी करेक्ट है। तो हमसे पूछा है कितना रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रॉन्ग है। तो हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरनमेंट, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, द सेल वॉल फॉर्म 2 thin overlapping cells which fit together as in soap box, organism which possess above character। मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से डायनोफ्लाइलेट, डायटम्स, डेस्मिड्स और 2 and 3 बोथ, ये इसमें से किसके लिए सही है? तो ये यहाँ पे क्राइसोफाइट्स के लिए सही है। क्राइसोफाइट्स के यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल हैं? डेस्मिड्स और डायटम्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। अब आप लोग इतना बड़ा क्वेश्चन देख कर डर मत जाइए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा उससे पहले आप लोग के सामने आंसर आ जाएगा, इसलिए आप लोग को डरने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? स्लाइमोल्ड्स आर। स्लाइमोल्ड्स क्या हैं? मतलब आप लोग को यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया उसमें आप लोग को ये ऑप्शन है उसमें से देखना है क्या सही है। स्लाइमोल्ड्स आर डेडस प्रोटिस्ट, द बॉडी मूव्स along decaying twigs and the leaves engulfing organic material under suitable condition, they form an aggregation called, इसको क्या बोलते हैं? which may grow and spread over several feet। तो ये दोनों जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसमें आप लोग को क्या भरना है, क्या सही है? आप लोग देखिए इसका। तो यहाँ पे देखिए पढ़िए इसको। स्लाइमोल्ड्स आर ऑटोट्रॉपिक नहीं, कीमोसिंथेटिक नहीं, सेप्रोफिटिक, हाँ तो ये सही है। सेप्रोफिटिक का हमारे पास 2 ऑप्शन में है। तो स्लाइमोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, द बॉडी मूव्स along decaying twig and leaves engulfing organic material under suitable condition, they form an aggregation called। तो इसको फाइकोवायंट बोलते हैं नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा प्लाज्मोडियम इसको बोलते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग का अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा उसका। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें रॉन्ग बताना है विद रिस्पेक्ट टू किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के रिस्पेक्ट में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? पढ़ते हैं सबसे पहले। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर अंडर प्रोटिस्ट, सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स प्रोटिस्ट में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, तो ये भी सही है। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स आर इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ये सब आते हैं, हाँ तो आते हैं, ये भी सही है हमारा। ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स, सभी प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स होते हैं। एक क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉफिक नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म,
तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे रॉन्ग है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेलुलोजिक सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो ये सही है, सेल वॉल स्ट्रक्चर में वो अदर बैक्टीरिया से डिफ़र करता है। फीचर ऑफ सेल वॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। सही है ये भी। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो। तो ये भी सही है। दीज आर ओल्डेस्ट ऑफ द लिविंग फॉसिल। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है। पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरामिक एसिड आर प्रेजेंट इन सेल वॉल आर्कीबैक्टीरिया के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये बैक्टीरिया के लिए सही है लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के लिए गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, ओनली, मतलब ओनली ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये रॉन्ग है। आप लोगों से यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय ऑब्जर्विंग following figure find correct match with example। मतलब आप लोगों को ये डायग्राम दिया गया है, ये किसके लिए सही है? तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पाइरल शेप्ड ये किसका होता है? स्पाइरलम का। तो ए का सेकंड देखिए कौन से ऑप्शन में है। सॉरी, वो स्फेरिकल, ये है स्फेरिकल। स्फेरिकल किसका होता है? कोकस का। तो यहाँ पे फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ, ये जो कोकस वाले एग्जांपल दिए गए हैं। तो ए का फोर्थ, हमारे पास दो ऑप्शन है। उसके बाद में ये रॉड शेप्ड होता है बैसिलस का, तो वी का थर्ड ये है। उसके बाद में स्पाइरल शेप्ड, ये किसका होता है? स्पाइरलम का। सी का हमारे पास आ गया सेकंड। ये कोमा शेप्ड कौन सा होता है? विब्रियो। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऐसे तो आप लोग अगर डी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। 80s टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बताइए। नहीं, 70s टाइप के होते हैं। 70s टाइप राइबोसोम होता है बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे देखिए हमारा डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और आप लोग से करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे डी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हमारा आंसर तो आ गया ए बी सी करेक्ट, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। आंसर हमारा ये होगा, देख लेते हैं एक बार। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये भी करेक्ट है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हमारा पहले ही आ गया था, लेकिन हम लोग ने सारा स्टेटमेंट देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? आप लोग को इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पढ़ लेते हैं। द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट आर कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल वॉल नहीं होती है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये भी सही है। 0.3 म्यूएम इसका होता है साइज, 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन, तो ये जो स्टेटमेंट है आप लोग का ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? आप लोग को पता होगा जो एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, वो सेल वॉल होती है उस पर एक्ट करती है। तो यहाँ पे तो सेल वॉल ही नहीं है इसके पास, तो इसके लिए पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव कहाँ से होगा?
इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड द एल्गी बिलोंगिंग टू द सेम क्लास टू विच लैमिनेरिया बिलोंग्स। मतलब इसमें से आप लोग को बताना है लैमिनेरिया कौन सी क्लास का है और इसमें से कौन सा उसका एग्जाम्पल है जो उस क्लास से मैच करता है। तो आप लोग को पता होगा जो लैमिनेरिया होता है वो ब्राउन एल्गी का होता है, ब्राउन एल्गी। तो आप लोग अब यहाँ पे देख लीजिए ब्राउन एल्गी का क्या क्या एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी में आता है, ग्रेसिलेरिया ये भी रेड एल्गी में आता है, जेलेडियम ये भी रेड एल्गी, वॉलवॉक्स ये ग्रीन एल्गी में आता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन बचा। वैसे हमें याद भी है ये तो, सारगासम, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस, ये सब क्या है, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन मोनेरा इंक्लूड्स। मतलब मोनेरा में क्या क्या आता है, डायनोफ्लाइलेट्स, डायटम्स, इग्लिनोइड्स। तो डायनोफ्लाइलेट आप लोग को पता है प्रोटिस्टा में आता है, तो ये नहीं होगा। इग्लिनोइड्स फंजाई, फंजाई तो अलग ही किंगडम है, तो ये भी नहीं होगा। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। बाकी का फोर्थ भी देख लेते हैं। प्रोटोजोअन्स, इग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स, डायटम्स, ये सब उसके आ गए प्रोटिस्टा के। हमसे पूछा है मोनेरा, तो मोनेरा के लिए ये थर्ड ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में इसमें से कौन नहीं इंक्लूड किया गया है। वायरस, आप लोग ने देखा है किसी किंगडम में इसको नहीं मिलेगा आप लोग को। बायरॉइड्स भी नहीं मिलता है, प्रियॉन्स भी नहीं मिलता है, लाइकेंस भी नहीं मिलता है। ये चारों हैं जिसको हम जो RH विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें उन्होंने इन चारों को इंक्लूड नहीं किया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑल ABCD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज करेक्ट सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज है चारों ऑप्शन में से। मम्स, क्लोरेला, डेंगू। तो मम्स आप लोग को पता होगा ये वायरल डिजीज है। चिकन पॉक्स ये भी वायरल डिजीज है, इसमें भी आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस। आंसर नंबर 4 आप लोग का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, आप लोग थक तो नहीं गए क्वेश्चन करते करते। आप लोग को इतना क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग को थकना नहीं है, लगातार पढ़ते रहना है, क्वेश्चन करते रहना है। सिलेक्शन तो लेना ही है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्शियसनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ। तो आप लोग ने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बीइंग। इनमें से कौन सा करेक्टर ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए करेक्ट है, कौन सा करेक्टरिस्टिक। तो मेटाबॉलिज्म ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए तो नहीं है। रिप्रोडक्शन ये तो हमारा डिफाइनिंग फीचर ही नहीं है। या आप लोग ने पढ़ा होगा सेल्फ कॉन्शियसनेस में, मतलब कॉन्शियसनेस तो सारे लिविंग बीइंग का होता है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमन बीइंग में होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सेल्फ कॉन्शियसनेस ये एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखते रहेंगे, इधर हिंदी लिखा हुआ है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, फाइंड आउट इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो। इनकरेक्ट बताना है आप लोग को। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। बताइए ये ऑप्शन सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज मैक्सिमम डाइवर्सिटी, ये भी करेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, ये भी सही है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। इसका ट्रिक होता है इंक, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। थर्ड ऑप्शन देखिए, 1.7 से 1.8 बिलियन लिविंग स्पीसीज हैज बीन स्टडीड एंड डिस्क्राइब्ड। अच्छे से देखिए आप लोग, बिलियन लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मिलियन होता तो ये सही होता, यहाँ बिलियन लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग यहाँ से जो भी आप लोग को सीखने को मिल रहा है वो आप लोग अपने नोटबुक पर ऐड उसको लिखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें तो नॉट करेक्ट बताना है रिगार्डिंग बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, तो ये सही है। दीज नेम आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन, तो ये भी सही है। सेकेंड वर्ड ऑफ नेम डिनोटिंग द फैमिली, सेकेंड वर्ड क्या फैमिली को डिनोट करता है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर गलत है। सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसीज उसको डिनोट करता है, फैमिली को नहीं। बोथ द वर्ड्स इन द नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक एंड व्हेन हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट पूछा है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्म सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म सिस्टमैटिक किसने दिया था, लीनियस ने, ये भी एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो फिर ऑप्शन दिखा दिए जाएंगे आप लोग को। द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन सोच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आप लोग ने ये टेबल एनसीईआरटी में देखी होगी, पढ़ी भी होगी आप लोग ने अच्छे से, तो इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मैच कर रहा है। कॉमन नेम मैन, मैन की फैमिली क्या होती है, होमिनिडी। ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया। इसमें जो फाइलम आएगा आप लोग को पता होगा, फाइलम एनिमल के लिए यूज करते हैं और डिवीजन प्लांट के लिए। तो मैन का फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। उसके बाद हाउस फ्लाइज का, इसकी फैमिली होती है म्यूसिडी। ऑर्डर डिप्टेरा। क्लास क्या आता है हाउस फ्लाई में, तो यहाँ पे क्लास होती है इसकी इंसेक्टा। और फाइलम तो आर्थ्रोपोडा आ ही गया। फिर मैंगो, इसकी मैंगो की फैमिली क्या होती है, एनागार्डियेसी। ऑर्डर सेपेंडेल्स, आप लोग को ये इसकी फैमिली, मैंगो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, अच्छे से याद कर लो। मैंगो की फैमिली होती है एनागार्डियेसी। ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी, और इसमें डिवीज़न आएगा ना, डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। बीट, इसकी फैमिली होती है पोएसी। ऑर्डर पोएल्स, क्लास आ जाती है इसकी मोनोकोटिलिडनी और डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। आप लोग देखना चाहो तो ऑप्शन देख लो, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट करेक्टली मैच्ड, मतलब इसमें करेक्ट मैच करना है आप लोग को, कौन सा करेक्टली मैच है। नाइट्रोसोमोनास, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करता है, बताइए। ये गलत है। फिर थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन करता है, आप लोग आंसर दीजिए इसका, तो ये करेक्ट है। नॉस्टॉक, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया होता है ये, तो ये भी करेक्ट है। फिर फोर्थ ऑप्शन, एजोटोबैक्टर एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, तो ये
हमारे पास यहाँ पे सेकंड और थर्ड ये दोनों सही है, बाकी का ये फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर सैप्रोफिटिक यूकैरियोट। इसमें से कौन यूनिसेलुलर, मतलब यहाँ पे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट की बात कर रहा है, तो प्रोटिस्टा आ गया। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा में कौन होता है वो देख लो आप लोग। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा स्लाइमोल्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। मैचिंग वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, करिए आप लोग। डाइनोफ्लाइलेट इससे क्या मैच करेगा। मैचिंग वाले क्वेश्चन में जो आपको पहले आ रहा होता है आप लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो डायटम्स का देखिए, डायटम सेकंड का क्या होगा, सेलुलोजिक सेल वॉल विद सिलिका। सेकंड का हमारे पास आ गया डी। तो अब ऐसा ऑप्शन हमारे पास कितना है, 2 ऑप्शन है ऐसा, सेकंड का डी फर्स्ट डाइनोफ्लाइलेट सेलुलोजिक सेल वॉल, उसके बाद में यूग्लिनोइड्स का क्या होता है, यूग्लिनोइड्स इसमें पहली सेल होती है। तो फोर्थ का आ गया ए। तो आंसर तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। थर्ड का देख लेते हैं, स्लाइमोल्ड्स किस में आता है, सैप्रोफिटिक में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, मतलब जो इसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं ना, तो हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में होता है, ऐसा होता है एल्गी में। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। लीनियस प्रपोज्ड 5 किंगडम की सिस्टम क्लासिफिकेशन, नहीं, RH विटेकर ने दिया था ये। तो जब क्या पूछा है, करेक्ट। हेलोफाइल्स आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, नहीं, मिथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, देख लेते हैं इसको। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारा ये सही है, माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन की सर्वाइव कर सकती है। और यहाँ पे ये गलत है, और सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा में नहीं, सभी प्रोटिस्टा में आते हैं। यहाँ पे सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स नहीं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं प्रोटिस्टा में। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग का अगर अभी कोई क्वेश्चन आप लोग को समझ नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को हमारी आज की पहली क्लास कैसी लगी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग को इससे कुछ और बेटर, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जो भी टॉपिक का क्वेश्चन कराना है, जैसे जिस टॉपिक का क्वेश्चन होना था, तो आप लोग को पढ़ के आना चाहिए था। जो लोग पढ़ के आए होंगे उन लोग को क्वेश्चन उनसे बने होंगे, तो उन लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग के कितने क्वेश्चन किसके सही हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप लोग कल के लिए टॉपिक नोट कर लें, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, उसके बाद कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग, ये टॉपिक रहेगा आप लोग का कल।
तो आप लोग ये NCERT से अच्छे से पढ़ के आइए। अगर आप लोग अच्छे से रीडिंग लगा के आएंगे तो आप लोग का क्वेश्चन 100% बनेगा, आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलिए, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग यहाँ लास्ट तक रुके हैं तो इसका मतलब आप लोग अपने सिलेक्शन को लेकर कॉन्शियस हैं, तो आप लोग का मेहनत काम आएगा, आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप लोग ने अब तक हमें इतना टाइम दिया, यहाँ पे आप लोग इतने लास्ट तक रुके, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।